मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गति को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद है। आपने पुरुषार्थ किया, इस धर्म ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, आप भाग्यशाली बने हैं इस आत्म दरबार में आकर। परसों मैंने एक छोटी सी क्लास शुरू की थी मुद्रा ज्ञान की। हम जीवन में बहुत आलसी हैं। जब बिल्कुल अति हो जाती है किसी रोग की तकलीफ की, तो डॉक्टर जो कहता है हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तब हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम कुछ पुरुषार्थ करें। जब हम रोगी हो जाते हैं, जब कोई चारा हमारे पास नहीं रहता, तो फिर हम उन चीज़ों को अपनाते हैं कि जिससे हम स्वस्थ रहें। अगर हम स्वस्थ हैं और तभी हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें, थोड़ा सा अभ्यास ही है जिसमें कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथों से एक मुद्रा बनानी है। पहली मुद्रा आपने सुनी थी ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, इसके अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं निरंतर अभ्यास किया जाए तो। क्योंकि इस हाथ में जितनी पावर है ना, और कहीं पर भी नहीं है। ये हाथ अपनी दौलत है, ये हाथ अपनी ताकत है। कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ अपनी किस्मत है। ये किस्मत है, दौलत है, ताकत है, सब कुछ ये हाथ है। और इन हाथों का प्रयोग, यानी महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा डिवाइन फार्मेसी, ये एक दिव्य औषधालय है। यहीं से आपके सारे रोगों का निदान होता है। आपके पास ही, हमारे पास ही वो ताकत है, लेकिन उसके लिए विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि विश्वास तो इतना अधूरा है। डॉक्टर पर विश्वास है, डॉक्टर की गोली दवाई पर, मुझे नहीं है। अपनी बात कह रही हूँ। इतना डॉक्टर भी, कोई भगवान भी नहीं है कि बहुत जल्दी उसे समझ आ जाए हर चीज़। कितनी सारी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती हैं, लोगों के बिगड़ जाते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आपको धोखा नहीं देगा। बस थोड़ा सा अपने मन को साधने की बात है। थोड़ा सा विश्वास जगाओ कि इस हाथ में 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश, पृथ्वी और ये जल, ये 5 तत्व। और जब ये, और सबको मिलना है अग्नि तत्व से, यानी अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व है। सभी को अग्नि तत्व से मिलन करना है। तो आज की जो मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। आज जो हम मुद्रा में आपको बताने जा रही हूँ, इस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। अंगूठे को, ये अंगूठे की जो रूट है,
इसमें ये तर्जनी उंगली को ऐसे मोड़कर इसमें लगाना है, समझ गए? ये उंगली का प्रथम जो पर्व है, अंगूठे की रूट में जड़ में ऐसे लगाकर बाकी तीनों उंगली ऐसे सीधी रहेंगी। तीनों उंगली को ऐसे सीधा रखना है। इस मुद्रा से बढ़ी हुई वायु का रोग, कितने गैस हो गई है ना पेट में, वायु का रोग, क्योंकि तर्जनी जो उंगली है वो वायु तत्व है, और जो वायु तत्व है इसे मोड़कर दबाने से वायु जो तत्व है वो कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। वायु जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह है। वायु रोग से इंसान बहुत रोगी हो जाता है। जिसको वायु का गैस की प्रॉब्लम रहती है, वायु का रोग होता है, वो बहुत ज़्यादा रोगी, चेहरे पे कोई नूर नहीं रहता, चेहरा पीला पीला सा पड़ा रहता है, उदासी रहती है, किसी चीज़ में काम नहीं लगता, जी मिचलाता रहता है, हर समय वायु के रोग से एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उजड़ा उजड़ा सा सब कुछ। तो इसको वायु तत्व को कम करने के लिए इस तर्जनी उंगली को करके देखना, लोगों ने बहुत लाभ लिया है इससे। तो तुरंत इससे लाभ, क्योंकि जो हमारा ये वायु मुद्रा क्या है, ये हमारे हाथ का मणिबंध है। मणिबंध किसको कहते हैं? जो ये एरिया है, ये पोर्शन है जो हमारे हाथ का, ये मणिबंध है। तो मणिबंध में इस एक बंध लग जाता है, इस जो नाड़ी है यहाँ पर वायु की एक नाड़ी है, वायु जिससे वायु हमारी ज़्यादा बढ़ती है, तो उसमें बंध लग जाता है और सारे के सारे वात रोग को इससे ठीक किया जाता है। क्योंकि जैसे ही हम ये मुद्रा करते हैं ना, तो आप देखो, इसको उंगलियों को सीधी करके देखो, यहाँ पर कुछ खिंच पड़ेगी आपको। ये जो खिंच पड़ रही है ना यहाँ पर, इससे जो नाड़ी है हमारी, वो वायु की, जो वायु का रोग है उसमें एक बंध लगता है, और वो बंध लगने से वायु के वात के जितने भी रोग हैं वो कम हो जाते हैं, सभी रोगों में लाभकारी है। वायु के बढ़ जाने से शरीर में पीड़ा होती है, जैसे कमर में दर्द। जो आयुर्वेदा वाले हैं वो ये जो जो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, मतलब कमर दर्द की, जो वो इसको वात रोग मानते हैं कि वायु रोग के कारण। और जैसे हमारे शरीर, जैसे सर्वाइकल पेन है, गठिया, और जो घुटनों में दर्द है, जोड़ों के जितने भी दर्द है, एड़ी का दर्द, एड़ी के दर्द होना शुरू हो जाता है। एड़ी में दर्द आजकल बहुत ज़्यादा है कि एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द है, और फिर ये जोड़ों का जो दर्द है, गठिया रोग। तो इस मुद्रा के करने से लगातार 45 मिनट तक, दिन में एक बार भी करने से, अगर 45 मिनट का समय आपको नहीं मिल रहा है तो कम से कम 15-15 मिनट आप दिन में 3 बार करें। और ये करने से आप निरंतर अभ्यास से, कोई गोली नहीं, कोई पैसा खर्च करना नहीं, कोई डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कितना सरल, कितना सहज है। लेकिन पता नहीं मुफ्त में मिलने वाली चीज़ अंदर जाती ही नहीं है। आदत में आ गया है कि पैसे खर्च करके जो चीज़ मिले उस पर विश्वास, ऐसा हमारी मानसिकता हो गई। आधे रोगी तो मानसिकता के हैं, हम अपने मन के रोगी हैं। तो ये मुद्रा करने से, लगातार करने से इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अधिक वायु से जोड़ों में एक फ्लूइड, जो हमारे जो जोड़ हैं इसमें एक फ्लूइड आ जाता है, तो उसको वो सुखाती है। ये मुद्रा है, जो वायु मुद्रा है, उस फ्लूइड को सुखाती है, जिसके कारण वो रोग हमें दर्द देता है। तो घुटनों के जोड़ों में, जिससे वायु घुटने के जोड़ों में घुस जाती है तो घुटनों में दर्द होने शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। और इस मुद्रा को बना करके हम जो ऐसे हमारे ये इसके हाथों की कलाइयों को भी घुमा सकते हो आप। ये मुद्रा यहाँ पर बना ली आपने, और इस तरीके से अपने हाथों की उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी ये जो मणिबंध है, मणिबंध के जोड़ में आपको इससे आराम मिलेगा। इसके करने से जो जकड़न है वो ठीक हो जाती है। और गैस के रोगों में ये वायु मुद्रा बहुत लाभकारी है। पेट में जब गैस बढ़ जाती है, खाने के बाद बेचैनी सी होती है, अफारा सा आ जाता है, उल्टी करने को मन होता है, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। और एक और बहुत बड़ी बात,
इस मुद्रा से रक्त संचार ठीक रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी इसके करने से जो से रक्त संचार जो होता है, शरीर के जिस अंग में भी हमारा जो खून है वो ठीक से सप्लाई नहीं होता, ठीक से पहुंचता नहीं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें भी ये मुद्रा यानी हृदय के रोग जो हैं उसमें भी देखो, कई बार कैसा होता है कि किसी का शरीर कांपने लग जाता है, कंपन सी अपने आप शरीर में कंपन होने लग जाती है, ऐसे हिलता रहता है, ऐसे शरीर हिलता है। तो और कोई अंग सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी का कोई पार्ट, जैसे हाथ में सुन्नपन आ रहा है, पाँव में आ रहा है, एक उंगली में सुन्नपन आ रहा है। यहाँ तक बताया है कि जो लकवा के रोगी हैं, अगर उनको इस मुद्रा का अभ्यास कराया जाए तो वो बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। इतना ज़्यादा लाभकारी ये मुद्रा है। तो इस मुद्रा का आपको प्रयोग करना है। हृदय की पीड़ा रक्त संचार से होती है, मतलब जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी अच्छे से, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता उसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम आती हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये मुद्रा करनी चाहिए। वायु के किसी भी मतलब रोगी को अगर 24 घंटे के भीतर इस मुद्रा को, जैसे किसी भी तरह का जो रोग वायु का हो गया है, आप किसी समय ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाना इम्पॉसिबल है, तो उस समय अगर आप उस रोगी को ये मुद्रा करा देते हैं, देखो इसके अभ्यास से ये उंगलियां सीधी होंगी, नहीं तो एकदम उंगलियां जैसे ही आप सीधी करने की कोशिश करो यहाँ दर्द हो रहा है, तो जिस समय ये उंगलियां आपकी एकदम परफेक्ट इस मुद्रा में आपकी मुद्रा बननी शुरू हो जाएगी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतनी लाभकारी मुद्रा है। तो इस मुद्रा का आपको अभ्यास जरूर करना है। ये दूसरी मुद्रा है, कल तीसरी मुद्रा आएगी। कल हमारी जो तीसरी मुद्रा है उसका नाम होगा आकाश मुद्रा। तो एक एक मुद्रा का मैं थोड़ा थोड़ा प्रयोग आपको रोज़ कराऊंगी, आपको घर जाके इसका प्रयोग करना है और औरों को भी इसको बताना है। तो अब थोड़ी देर कुछ चिंतन और मनन कर लेते हैं। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। ये जीवन गाथा न्यारी, मैं चरणों पे बलिहारी, 12 वर्ष की बारी तपस्या की थी। ये जीवन गाथा न्यारी, मैं चरणों पे बलिहारी, 12 वर्ष की भारी तपस्या की थी। गर्भ से ले मरण तक भी नहीं सिर को हिलाया था, गर्भ से ले मरण तक भी नहीं सिर को हिलाया था। प्रभु तुमको कहूँ क्या क्या, तेरा जीवन निराला था, निराला था, निराला था, तेरा जीवन निराला था। अभी
निर्वाण कल्याण की जो आराधना चल रही थी उसमें आप पावन आगम श्रीमद उत्तराध्ययन उसका आचमन किया, प्रायण किया, श्रद्धा के साथ सभी आनंदित थे उन दिव्य वरदानों का गान करते हुए। तो उसमें 10वां अध्ययन धूम पत्रक के नाम से, जिसमें एक ही संदेश हर गाथा के बाद मिल रहा था, संयम गोयमा माँ पमाए। समय मात्र का प्रमाद मत करो, मत करो। इतनी बार पढ़ा, इतना पढ़ा, हर वर्ष पढ़ा, इतनी बार सुना, हर बार सुना, मैंने भी, आपने भी। कितना प्रमाद है हमारे जीवन में। प्रमाद, प्रमाद क्या? आसक्ति, पदार्थ के प्रति मूर्छा, ये प्रमाद है। इस क्षण भंगुर जीवन, इस जीवन के लिए कितना प्रमाद है। इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। आजकल हर रोज आप एक बात सुन रहे हैं, वो सोया था, बात कर रहा था, फैक्ट्री से घर आया था, घर से फैक्ट्री गया और जीवन खत्म हो गया। ये जीवन है जिसका कुछ भी भरोसा नहीं है, कोई गारंटी। इंसान जिन चीजों को बना रहा है उनकी गारंटी वारंटी आपको मिल रही है। 1 साल, 2 साल, कोई घड़ी है, जूता है, चप्पल है, टीवी, फ्रिज, मशीन, वॉशिंग मशीन, जो चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं उनकी कोई गारंटी होती है ना। आपको एक कार्ड मिलता है, कार्ड पर लिखा होता है 12 महीने की, ये 2 साल की, 6 मंथ की, ये गारंटी है उन चीज़ों की। वो निर्जीव चीज़ों की गारंटी, अगर वो खराब होती है तो चेंज हो जाती है, दोबारा आपको नई उपलब्ध हो जाती है। और ये जिंदगी, ये जीवन, इसकी गारंटी कुछ है? एक पल की भी? सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं, जोड़ने में लगे रहते हैं हम। जो है उसी समय दे दो, पता नहीं दूसरा पल मन में ही रह जाए, कुछ दे पाओ या ना दे पाओ। और फिर बाद में उसका उपभोग, अगर आपने पुण्य के कार्य में उसका उपभोग कर दिया है तो वो चीज आपके साथ ही चलेगी। आपने छोड़ दिया उसे। मैं ये नहीं कहती कि आप परिवार से विमुख हो जाओ, नहीं, लेकिन इतना होता है हर सद्ग्रस्त के पास। पुनिया श्रावक के पास क्या था? पुनिया काटता था और उसमें भी हिस्सा कर लिया था। विभाग कौन सा, क्या घर में प्रयोग करना है, क्या अतिथि के लिए और क्या दान के लिए। 100 रुपए हैं तो उसका भी विभाग। और हमारी प्राचीन संस्कृति, चाहे सनातन धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वो जैन आगमों की बात हो, तो उसमें प्रभु ने जहाँ 12 श्रावक के व्रतों की चर्चा की है तो वहाँ पर अतिथि समविभाग और देने की बात आई है कि जो तुम्हारे पास बहुत है, इसलिए कह रही हूँ कि आंखें बंद हो जाएंगी, पता नहीं किस रूप में उसका उपभोग किया जाएगा। जो दिल की तमन्ना है, ये मत सोचना कि थोड़ा सा ज्यादा होगा तब दूंगा, थोड़ा सा है तो थोड़ा दे दो, एक को दे दो, एक को दे दो, बहुत सारे जनों को देने की बजाय एक को दे दो। ऐसे इस कल्पना में मत रहना कि बहुत सारा हो जाएगा तो इतना बांटूंगा, इतना करूंगा, पता नहीं वो दिन और जो तुम छोड़ के जाओ उसका उपयोग कितने पाप के रूप में हो। फिर कुछ पुण्य कर्म करने का तुम्हारे पास समय आए या ना आए तो जितना थोड़ा सा भी है उसको बांटना, उसको देना। जिसने छोड़ा उसने पाया,
जिसने भोगा उसने खोया, जिसने छोड़ा उसने पाया। तो पाने का भी लक्ष्य क्या रखोगे? पाने का भी कोई लक्ष्य मत रखो। बस ये सोचो मैं किसी के काम आ जाऊं क्षण भंगुर, इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी। नई दुनिया होगी, नया आशियाना, नए दोस्त दुश्मन, नया अवदाना। सदाना ये दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम न साथी तुम्हारे रहेंगे। सदाना ये दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम न साथी तुम्हारे रहेंगे। सदाना ये दिलकश, ये नजारे फिर रहें ना रहें। महल की छत पर एक राजा खड़ा हुआ है। इतने में उसके द्वार पर एक सन्यासी आता है। सन्यासी के हाथ में एक पात्र था। पात्र द्वार पर दस्तक दी। सुबह सुबह का टाइम था। रसोइये ने, राजा का रसोइया, द्वार खोला। सन्यासी सामने खड़ा है। रसोइया जो भी कुछ था बना हुआ, सुबह सुबह तो क्या बनता, कुछ रात की चीजें थी, कुछ मिठाई थी, वो लेकर आया, सन्यासी के पात्र में डाला। सन्यासी ने ऐसे पात्र हिला दिया। पात्र हिलाया, खाली हो गया पात्र। रसोइया फिर अंदर गया, लेकर आया, उसमें डाला। सन्यासी ने फिर वो पात्र हिलाया तो वो, ये सब नजारा, ऊपर खड़ा राजा पल्लव, पल्लव है उसका नाम, वो देख रहा है। उसने कहा, अरे रसोइये तुझे भी डालने का ढंग नहीं। नीचे राजा आया, जो भी मेवा, काजू बादाम चीजें यानी ड्राई फ्रूट्स थे वो लेकर आया इतनी बड़ी मात्रा में और पात्र में डाला। जैसे ही पात्र भर दिया राजा ने और उसने, सन्यासी ने फिर से उस पात्र को हिलाया, वो पात्र फिर खाली हो गया। राजा तो देखकर दंग रह गया। कहते, ये पात्र है या कोई जादू की टोकरी है? आप इतनी बार मैं देख रहा था, रसोइया डाल रहा है तो खाली, मैंने डाला तो खाली, क्या ये जादू की टोकरी है? सन्यासी कहने लगा, राजन ये जादू की टोकरी नहीं, ये इंसान की खोपड़ी है। इंसान की खोपड़ी है जो कभी भरती नहीं है, उसी खोपड़ी का बना हुआ ये पात्र है। कितना भी मिलता चला जाए, कितना भी मिलता चला जाए, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। देखो आपको वो नई चीज जो आप लेकर आते हो कितनी देर सुख देती है, कितनी देर आप उसमें खुश रहते हैं। 2 घंटे में, 4 घंटे में, 1 घंटे में वो चीज पुरानी लगने लगती है। फिर किसी दूसरी चीज की चाहत हो जाती है, कुछ दूसरी चीज। बहने देखे, एक ड्रेस, एक चूड़ियां खरीदी, रिंग्स खरीदी, फिर कान के दूसरे टाइम कुछ नया और डिजाइन आ गया, फिर उसकी चाहत। घर में एक चीज आई, वो पुरानी लगने लग जाती है। अरे मेरी फ्रेंड के यहाँ तो और दूसरी अच्छी चीज आई है, मुझे भी वही लेकर आनी है। ये इंसान की तृष्णा, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, इंसान जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जब सन्यासी ने कहा कि ये इंसान की खोपड़ी का बना पात्र है, तो राजा ने चरणों में नमस्कार किया, हाथ जोड़कर सन्यासी को कहा, तनिक अंदर आओ, अंदर चरण डालो और मेरे आंगन को पावन करो।
राजा ने समझ लिया ये तो साधारण सन्यासी नहीं है जिसके पास पात्र भी इतना जादूमयी है कि वो खाली हो जाता है। राजा अंदर लेकर आया, अंदर लेकर हाथ पकड़कर बिठा लिया। बैठो मेरे सामने, मेरी कुछ बात है। क्या बात है राजन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं कितने दिन के बाद मर जाऊंगा और मैं मरकर क्या बनूंगा? सन्यासी कहने लगा, राजन, कोई धर्म ध्यान की बात करते, कोई अच्छी जिज्ञासा रखते, कोई तत्व ज्ञान की बात करते, कोई जीवन को सन्मार्ग पर बढ़ाने की बात करते। ये तुमने क्या पूछ लिया? मेरा यही प्रश्न है, इसका जवाब दो। तो सुनो राजन, आज से 7 दिन के बाद तुम मर जाओगे और मरने के बाद तुम्हारे महल के पिछवाड़े में जो गंदगी का कुंड है वहां जाकर कीड़ा बनोगे। कीड़ा, जहां पर तुम्हारी रानियों का मल मूत्र बहकर जाता है, टट्टी पेशाब बहकर जाता है, वहां जाकर तुम उस गंदगी के कुंड में कीड़ा बनोगे। क्या? हाँ राजन, तुमने कभी धर्म नहीं किया, तुमने कभी प्रतिक्रमण नहीं किया, सारा दिन विषय भोग रनिवास और प्रजा पर कर लगा लगा कर तुमने जीवन में धर्म नहीं किया। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खा, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा, तूने रात गवाई सोए के। राजन, रात को तूने सोकर गवा दिया, दिन को खाने विषय भोगों में। एक बार भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, कभी संत का समागम नहीं पिया, और अब भी कोई संत मिला तो पूछते हो मैं मर कर क्या बनूंगा, कहां जाऊंगा? पूछते कि जिंदगी का कोई मार्ग दो, कोई ध्यान साधना दो, कोई स्वाध्याय दो। ये क्या पूछ लिया तुमने? आनंद घन वो सन्यासी कहकर चल पड़े। राजा को तो काटो तो खून नहीं, 7 दिन के बाद मौत, और मौत के बाद गंदगी में कीड़ा बनूंगा। आज दुनिया सलामी बजाती है, जहां से निकलता हूं महाराज की जय हो जय हो जय हो, ऐसे नारे लगते हैं, और मरने के बाद गंदगी के कुंड। परेशान हो गया, अब तो भूख भी नहीं। कुछ लोग मृत्यु के एहसास से जाग जाया करते हैं, वो चाहता तो उन 7 दिन में, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। जिंदगी में अंतिम समय क्या याद आता है? जिस चीज का जिंदगी में अभ्यास होता है। और अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अंतिम समय में जैसी तुम्हारी मति है, भले ही जिंदगी में तुमने धर्म किया है, लेकिन अंतिम समय में, लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज का अभ्यास होता है वो चीज, गाय का बछड़ा जन्म लेता है, दूध पिलाना सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप ही माँ के स्तनों के पास पहुंच जाता है। वो जन्म जन्म का अभ्यास है, विषय वासनाओं का जन्म जन्म का अभ्यास है। कुछ सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप। धर्म का अभ्यास नहीं, वो सीखना पड़ता है। लेकिन कुछ आत्माएं हैं ऐसी कि जिनको सिखाना नहीं पड़ता। आजकल ये मीडिया इतना ज्यादा, कुछ चीजें वायरल होती हैं, कुछ वीडियोस आप सुनते हो कि 4 साल का बच्चा पूरी गीता याद है, जन्म जन्म के संस्कार हैं। हमें भी लगते हैं अपने जन्म के संस्कार कि जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन जिन शासन के प्रति इतना विश्वास और श्रद्धा, आनंद आता है लोगस का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, अरिहंत परमात्मा का सिमरन करते हुए,
अरिहंत सिद्धों की स्तुति करते हुए आनंद आता है, गर्वानुभूति होती है। इसका मतलब कुछ छुटा हुआ था जो फिर मिल गया। तो ये जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं। किसी की ज्ञान अंतराय इस कदर टूटी होती है कि अपने आप पूर्व जन्म के संस्कार, अपने ही जैन परिवार में भी चंडीगढ़ हम लोग गए थे, 4-5 साल की बच्ची, वो महिला उसको लेकर आई और कहने लगी, महाराज साहब ये 3 साल तक मेरी बच्ची बोली नहीं, तो इसकी स्पीच थेरेपी कराई। स्पीच थेरेपी कराई जब इसने बोलना शुरू किया तो सब कुछ इंग्लिश में बोलती है, एक भी अक्षर हिंदी सुनती है फिर भी बोलती नहीं है। फिर उसके बाद कहते कुछ कुछ बोलने लगी, मैंने कुछ शब्दों को पकड़कर गूगल पे डाला तो पता चला जापानीज बोल रही है, जर्मनी बोल रही है। फिर उसको, वो बच्ची को हमारे पास भी लेकर आई। कहते महाराज साहब एक बार हम कुछ ऐसे लंच करने के लिए किसी होटल में पहुंचे तो वहां सभी देशों के फ्लैग लगे हुए थे, तो उसने बता दिया, इतनी छोटी बच्ची ने ये उस कंट्री का फ्लैग, ये सारे सब कुछ बता दिया। और फिर उसके बाद कहते जब स्कूल में भेजा तो ऐसे ऐसे वो डायनासोर की कोई प्रजाति थी, कहते टीचर को भी पता नहीं था, इसने सारे के सारे जितने नाम थे 100 नाम गिना दिए। तो टीचर भी देखकर हैरान, हमें भी पता नहीं था ये, मतलब पहले का ज्ञान। और कहते हम जब इस बच्ची से हमने भी पूछा उसको, मतलब काउंटिंग करो जर्मनी में, तो उसने जर्मनी में पूरी 10 और 100 तक काउंटिंग कर दी, बता दिया उसने बोलकर। तो कहते कि जिस समय हमने इससे पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, तो कहती है जू कीपर। समझ गए? कहते महाराज जी हमने नाम भी नहीं सुना कभी, जू कीपर भी कोई बच्चा बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चा, ये आत्मा जहां से मर के आई है वहां वो जू कीपर रही होगी, क्योंकि वही संस्कार, और वो सारी लैंग्वेज जानते हैं। जू कीपर अनेकों देशों से लोग आते हैं, दिखाते हैं, तो वो सारी लैंग्वेज बोलते हैं सबको उसी लैंग्वेज में। तो वो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उस जीव आत्मा के साथ, मतलब कोई बीच में व्यवधान नहीं आता, तो ये संस्कार आते हैं साथ में। उसको कुछ इंग्लिश कोई चीज सिखानी नहीं पड़ी, उसको मतलब फटाफट फराटेदार, और वहीं की बोलती है उसी एसेंट में, बिल्कुल वहां की जैसे उसी स्टाइल में। तो ये कुछ जीवात्माएं ऐसी होती हैं कि धर्म उनके साथ होता है और वो धर्म में कोई अवरोध नहीं आता, तो पूरा का पूरा ज्ञान लेकर आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार सुनते हैं और सब कुछ याद हो जाता है, सिर्फ एक बार सुनने से ही। गुरनी जी महाराज साहब के पास बहुत साल पहले, मैं तो नहीं थी, एक वैरागन बहन आई थी। वो मतलब किसी कोई अक्षर लेता था उसके कान में पड़ जाता था, उसे याद हो जाता था। वैसे वो इतनी शरारती थी, मतलब कुछ भी डिजाइन का कोई बैग वैग भी हाथ से बनाते थे, उसको देखती थी तो खुद बना लेती थी। यानी प्रतिक्रमण किसी को याद कराया जा रहा है, अक्षर उसके कान में पड़े और उसने याद कर लिया, मतलब ऐसे कुछ अंतराय टूटी होती है। तो ये क्या, जिस चीज का तुमने पूर्व जन्म में अभ्यास किया है उसके संस्कार तुम्हारे साथ जरूर आते हैं, और इस जन्म में तुम जो अभ्यास कर रहे हो वो तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे। लेकिन राजा को तो क्या अभ्यास था, अब सुना वो तो आर्त ध्यान में पड़ गया, खाने की थाली सजा कर लाते अपने कक्ष में चला गया, पर्दे लगा लिए, अंधेरा कर लिया। उसको तो कुछ भी याद नहीं, बस आनंद घन की वही बात कान में गूंज रही है कि तू 7 दिन बाद मर जाएगा और मर के तू गंदगी में जाकर कीड़ा बनेगा। एक दिन बीता, किसको बताए ये बात, बड़ी शर्म की बात है, जीवन के बहुत बड़े अपमान की बात है। किससे शेयर करे उस दर्द को, अंदर ही अंदर वो दर्द उसे खाए जा रहा है। करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3, 4, 5 दिन बीत गए। कोई भोजन लेके आता तो भूख नहीं, ना भूख है ना प्यास है, दिन रात। अब तो और ज्यादा उसका औरा उस गंदगी के कुंड के साथ जुड़ गया। अब वो सोच रहा है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसने सेवक को कहा जाओ सेनापति को बुला कर लाओ। सेनापति आ गया, हाथ जोड़कर खड़ा, महाराज हुक्म करो। सेनापति मेरा एक काम करोगे? महाराज कैसी बात करते हो, ये तन ये मन ये सब कुछ आपका है, एक बार आदेश तो दो, अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देने की जरूरत नहीं, मुझसे एक वादा करो, किसी को कहोगे तो नहीं? नहीं नहीं महाराज कैसी बात करते हो, आपका नमक खाया है, इन रगों में उस नमक से बना हुआ खून है। महाराज एक बार आदेश तो करो। सेनापति
2 दिन के बाद ऐसा करना, तुम पिछवाड़े, जो महल के पिछवाड़े में कुंड बना हुआ है जहां गंदगी जाती है, गंदगी से भरा हुआ कुंड, वहां पर तुम्हें एक कीड़ा नजर आएगा। सेनापति, तुम उस कीड़े को मार देना। मेरा इतना काम करोगे? महाराज, जरूर करूंगा। सेनापति के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। वो कीड़ा, उसका रिश्ता क्या है आपसे? कौन है वो कीड़ा? अभी सेनापति कुछ सोच ही रहा था तो राजा ने कहा, तुमने बड़ा आश्वासन दिया, जाओ, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र और ईमानदार सेनापति हो, बस चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सेनापति चला गया और उसके अंदर भी उथल पुथल मच गई कि ये क्या हो गया, राजा को क्या हो गया? ना बाहर निकलते हैं, ना कुछ, ना किसी राज सिंहासन पर आकर बैठते हैं, ना प्रजा को कोई संदेश देते हैं। महाराज को कौन सा रोग हो गया है? रानियां आती हैं, कोई वैद्य को बुलाए? नहीं 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 नहीं, किसी वैद्य को नहीं बुलाना। और अंदर से तड़फ, बेचैनी, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, कभी अपनी शैया पर बैठता है, कभी उठता है, कभी जमीन पर बैठता है। गंदगी, गंदगी से भरा हुआ कुंड करते करते 7वां दिन आ गया। 7वां दिन आया, अब तो राजा की धड़कन और श्वास तेज तेज चल रहा है। किसी भी पल मर जाऊंगा और मर के कीड़ा बन जाऊंगा। और इतना ही सोच रहा था कि एक जोर से उसको छींक आती है, उसके साथ एक जोर से उबासी आती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, प्राण निकल गए, देह पड़ी है। बड़ी तैयारियां करी जा रही, चंदन, सुगंधित सामग्रियां इकट्ठी की जा रही हैं और जनाजा, पूरी नगरी का हुजूम, बाजे गाजे, विशाल भव्य संस्कार यात्रा, उस देह का संस्कार किया। और आत्मा कहां चली गई? कीड़ा बन गई। सेनापति हैरान हो गया, वो कीड़ा कितना दुष्ट है जिसके कारण मेरा राजा मर गया। महाराज ने अपना दर्द नहीं बताया, लेकिन उनके अंदर बहुत दर्द था। उनकी आवाज में दर्द भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो हर बात रोते रोते कह रहे हैं, जरूर दुष्ट उस कीड़े के कारण ही महाराज मरे हैं। संस्कार हो गया। सेनापति तो कहीं नहीं, और सेनापति अंदर यही सोच रहा है कि मुझे जाना है उस गंदगी से भरे हुए कुंड में। सेनापति ने तलवार ली, तलवार लेकर उस गंदगी से भरे हुए कुंड के किनारे पर चला गया। अब ढूंढ रहा है इतनी बड़ी गंदगी में कीड़ा। कहाँ है कीड़ा? कहाँ कहाँ? ऐसे देख रहा, एकदम उसको दिखाई दिया इतना बड़ा कीड़ा। ओह, ये दुष्ट कीड़ा, इसने मेरे राजा को मारा। उसने जैसे ही तलवार लेकर उस कीड़े के पास पहुंचा, कीड़ा तो जीना चाहता है, जीना चाहता है। राजा की देह में सोच रहा था वो कि वो कीड़े की योनि बहुत गंदी है, लेकिन अब तो वो कीड़ा जीना चाहता है। हर जीव जीना चाहता है, हर एक जीव, चाहे वो किसी भी योनि में चला जाए, हर कोई जीना चाहता है। अब सेनापति दूसरे कोने में, दुष्ट राजा के सेनापति को धोखा देता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे जरूर मारूंगा। जैसे ही दूसरे कोने से वो तीसरे कोने में, तीसरे कोने से चौथे कोने में, और सेनापति उसके चक्कर लगा रहा है कुंड के। और अब सेनापति ने कहा, तू दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, मैं भी तुझे आज मैं अपने राजा की प्रतिज्ञा को पूरी करके जाऊंगा। मैंने उनसे वादा किया था। और उसी समय उसने अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर समेटा और कुंड में उतरने के लिए, मैं तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे उतरकर ही अंदर गंदगी में जाके मारूंगा।
गंदगी में मुझे उतरना पड़े चाहे। सेनापति जैसे ही गंदगी में उतरने के लिए तैयार हुए, पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, हाथ को छिटका, चल हटो, छोड़ो मुझे पहले इस कीड़े को मारना है। सेनापति ने देखा भी नहीं, सेनापति एकदम क्रोध में बौखला रहा था। पीछे से आवाज आई, सेनापति सुनो, अगर तुमने इस कीड़े को मारा तो तुम भी गंदगी में जाकर कीड़ा बनोगे, इसी कुंड में। सेनापति ने पीछे देखा, कौन? वही आनंद स्वामी। सेनापति के हाथ से तलवार छूट गई। तुम भी इसी गंदगी में कीड़ा बनोगे। सेनापति मुड़ा, चरण पकड़ लिए। क्या बात? जिस कीड़े को मारने जा रहे थे, जानते हो ये कीड़ा कौन है? हाँ, मैं जानता हूं, ये बड़ा दुष्ट है। मेरे राजा से इसका कोई रिश्ता रहा होगा, राजा इसी के कारण मरे हैं। बस मैंने राजा से वादा किया था, मैं इसे मारूंगा। सेनापति, ये कीड़ा कोई और नहीं, ये तेरे राजा पल्लव की आत्मा है, वही है ये। क्या? हाँ, ये वही है, क्योंकि उसके जीवन को देख, जिसका जीवन विषयों से ग्रस्त रहता है, जो धर्म नहीं करता, वो इस नरक योनि को भोगता है, वो कीड़ा बनता है गंदगी में। क्या? हाँ, उस राजा तेरे पल्लव ने कभी धर्म नहीं किया, कभी आराधना नहीं कही, कभी संत समागम नहीं किया, दानशील तप भावना किसी एक सोपान में भी वो कभी ठहरा नहीं। बस रानियों के रूप सौंदर्य पर आकर्षित रहा, इंद्रियों में लीन रहा। प्रमाद संयम गोयमा मां पमाए। एक समय मात्र का प्रमाद ना करने के लिए प्रभु ने गौतम के माध्यम से कहा। आनंद घन के चरणों में ढेर हो गया। वो सेनापति तलवार छोड़ दी और अपने सेनापति के वस्त्रों का त्याग, पद का त्याग, और आनंद स्वामी आगे आगे और सेनापति पीछे पीछे। अब किसी चीज से लेना देना नहीं है, जो आप हो वही बनूंगा। कभी जीवन में कीड़ा ना बन जाऊं, इस चीज से मुझे बाहर आना है। बहुत डर गया हूं, उस कीड़े को देखकर मैं भी कीड़ा बन जाऊंगा अगर ऐसे इन विषय भोगों में लीन रहूंगा। और सेनापति ने सब कुछ छोड़कर आनंद स्वामी के पीछे पीछे चरणों में वंदन करते करते यही गाते गाते चल पड़ा। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खा, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा। तूने रात गवाई सोए के। जागो, परमात्मा कह रहे हैं, समय मात्र एक समय बड़ा मुश्किल से मिला। कैसी कीमत है समय की? समय की कीमत, एक लम्हे की कीमत। एक लम्हे की कीमत जाननी है तो उस व्यक्ति से पूछो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका हुआ था। एक लम्हा, एक पल पहले जो बाहर निकल गया था, जिसकी जिंदगी बच गई थी, उसे पता है एक लम्हे की कीमत और एक दिन की कीमत। एक दिन की कीमत कौन जानता है? एक दिन की कीमत, जिसको एक दिन उस सिकंदर से पूछो जो कुछ घंटों की मोहलत मांग रहा था, और मौत ने एक दिन की कीमत मरने वाले से पूछो, एक सप्ताह की कीमत उससे पूछो जिसके पेपर्स न्यूज़पेपर निकल रहे हैं,
और वो पूरे के पूरे खराब हो गए जो साप्ताहिक निकलती है, उससे पूछो कि एक सप्ताह क्या मेहनत की थी और खराब होने के बाद क्या हर्ष हुआ। और एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जिसने पूरे साल मेहनत की और रिजल्ट अच्छा ना आया हो, उससे एक साल की कीमत पूछ सकते हो। एक पलक झपकने में कितना समय लग जाता है, एक पलक झपकने में इतना सूक्ष्म ये समय कितना सूक्ष्म है। हम कहते हैं टाइम पास, क्या कहते हैं किसी के पास बैठकर? टाइम पास कर रहे थे। टाइम तुम्हें पास कर रहा है, तुम्हें, हमें। पुराना कौन हो रहा है? समय तो चल रहा है, समय तो बह रहा है, बहता रहेगा, अनादि से चल रहा है, लेकिन पास कौन हो रहा है? पास। पुराना कौन हो रहा है? समय किसको पुराना कर रहा? हमें। समय हमें पास कर रहा है, इसलिए बोलना छोड़ दो, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम तुम्हें पास कर रहा है। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे कि समय की कीमत को समझने वाला क्या होता है। और एक सूचना दे देती हूँ, कल ज्ञान पंचमी है। ज्ञान पंचमी की आराधना सभी ने करनी है। बहुत अच्छी आराधना होगी, मंत्र जाप होगा सरस्वती माता का, जिससे ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके बच्चों के लिए किसी समय व्यापार में, जॉब में जहाँ जाते हैं बात नहीं बनती है, तो उसके लिए किसी इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं, इस आराधना से, या बुद्धि में मंदता है, कुछ भी है, उसके लिए एक वाइट कलर का हैंकी अपने साथ लेकर आना है और केसर भिगोकर लेकर आना, ताकि केसर अच्छा रंग दे। तो उस वाइट रुमाल में आप स्वास्तिक आपको बनाना सिखाएंगे। स्वास्तिक बनाते हुए मंत्र जाप होगा और उस स्वास्तिक को आपकी एक साधना बन जाएगी। केसर से स्वास्तिक, उस हैंकी को, रुमाल को रोज उन बच्चों को दिखा सकते हो, स्वयं देख सकते हो, या कोई भी कार्य करने जाओ उसे अपने साथ रख सकते हो। वो सरस्वती माता की ज्ञान की आराधना का होगा। सभी ने आना है और सभी को साथ में लेकर जाना है। और आने वाले रविवार को, उस दिन हमारे गुरनी मैया महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का पहले चालीसा होगा, यानी एक जाप होगा। तो उस चालीसा की आराधना में आप सभी ने शामिल होना है। सुबह प्रवचन के समय पहले चालीसा कराया जाएगा। गुरनी जी बड़े कृपालु हैं और जहाँ जहाँ उनका चालीसा होता है, जो उनका चालीसा करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, अपने आप ही वो उन पर अनंत अनंत मेहर बरसाते हैं और उनकी भावनाओं को पूरी करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। बाकी चीज़ों की भी जीवन में जो कमी होती है, गुरनी की कृपा उन पर बरसती है। तो प्रवेश चालीसा होगा रविवार को सुबह के टाइम, उसके बाद प्रवचन प्रारंभ होगा। तो आप सभी को, सबने आना है, औरों को भी साथ में लेकर आना है।